अफेयर्स का ऑर्डर है, उस ऑर्डर को बोलते हैं सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, जिसको मॉक ड्रिल बोल रहे हैं। इस मॉक ड्रिल के अंदर जितने भी सिविल डिफेंस होते हैं, अब ये सिविल डिफेंस कैसे, जैसे कि आपने सुना होगा एनसीसी, जैसे आपने सुना होगा 6th बटालियन, जितने भी ये फोर्सेस है जो सिविल डिफेंस के लिए जाना जाता है, जो मोस्ट प्रोबेबली आपका डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम करती है, वो सिविल डिफेंस के जुरिडिक्शन में जितने भी हैं वहां पे मॉक ड्रिल होगा। मॉक ड्रिल के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये जितना भी मॉक ड्रिल है ये बात ध्यान रखिएगा, इट इज अ नेशनल पैसिव डिफेंस स्ट्रेटेजी के अंतर्गत आता है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला चीज तो अर्ली वार्निंग, अगर मान लीजिए ये स्टेट्स के अंदर एयर स्ट्राइक होती है तो हम कैसे प्रिपेयर्ड रहें, शेलिंग होती है तो कैसे प्रिपेयर्ड रहें, दैट इज नोन एज अर्ली वार्निंग। आपने सुना होगा हूटर बस में, तो ये हूटर को इंस्टॉल किया जाएगा कि भाई अगर एयर स्ट्राइक होती है तो मेरे को कैसे एक्सेस, अर्ली वार्निंग कैसे किया जाए। दूसरी चीज रेडियो कम्युनिकेशन और दूसरा आपका हॉटलाइन कम्युनिकेशन, दैट इज अ डेडिकेटेड लाइन। इस पूरी चीज को कैसे इंस्टॉल रखना, रेडियो कम्युनिकेशन के माध्यम से लोगों को बताते रहना कि भैया ये करो ये करो, दैट इज अ पार्ट ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम कि देखो ऐसी चीज होने वाली है, ऐसी स्थिति आएगी नहीं, आती भी है तो हमारी एयरफोर्स पहले स्ट्राइक कर देगी। मगर बोलते ना कि भाई 100% एफिशिएंसी के साथ साथ कहीं ना कहीं चूक हो गई, तो भाई अर्ली वार्निंग और ये पूरी चीज लिंक है किससे, आपका एयरफोर्स से। सेकेंडरी पार्ट यहां पे ये रखिएगा कि ये एक टेस्टिंग फंक्शन है, टेस्टिंग फंक्शन जो कंट्रोल रूम है। देखो कंट्रोल रूम कैसा बना जाता है, समझ लो ये कंट्रोल रूम, इसके सामने एक दो कंट्रोल रूम और बना दिया जाएगा, दैट इज अ शैडो कंट्रोल रूम, मतलब उसकी परछाई समझो। मैं पीछे बैठ के कर रहा हूं, जैसे ऐसे समझिए हाथी ये दांत दिखाने के लिए बोलते, खाने के लिए अलग होते, सेम चीज सिविल डिफेंस को ट्रेन किया जाएगा, ट्रेन किसको, स्टूडेंट्स को और अदर लोगों को, जो चीज सिविल डिफेंस सर्विसेज के अंतर्गत आती है। अगर आग लग जाए तो कैसे बचाना, अगर हॉस्टेज सिचुएशन आए तो कैसे बचाना, खाने की सप्लाई को बनाए रखना, डिपो को कैसे मैनेज करना, कैसे प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आते हैं। उससे भी बड़ी चीज, ये दो स्टेट के अंदर राजस्थान और दूसरा आपका गुजरात के काकरापारा और दूसरा है मुझे देता ध्यान आता राजस्थान के आपका रावतभाटा, यहां पे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है।